सिंह राशि और सूर्य का शाश्वत संबंध। ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ज्योतिषीय रहस्य और जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। राजा और साम्राज्य का महामिलन है। वैदिक ज्योतिष, खगोल विज्ञान और पौराणिक मान्यताओं में सिंह राशि और सूर्यदेव का संबंध ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली और अटूट संबंधों में से एक माना गया है। सिंह राशि चक्र की पांचवी राशि है, जिसका प्रतीक सिंह अर्थात शेर है, और इसका एकमात्र स्वामी सूर्य है, जिसे 9 ग्रहों का राजा कहा जाता है। जिस प्रकार सूर्यमंडल के केंद्र में सूर्य स्थित होकर सभी ग्रहों को ऊर्जा, प्रकाश और जीवन प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार सिंह राशि का जातक अपने सामाजिक, पारिवारिक और व्यावसायिक दायरे के केंद्र में रहता है। यह कोई साधारण ग्रह राशि का मेल नहीं, बल्कि एक राजा अर्थात सूर्य का अपने सिंहासन सिंह राशि पर विराजमान होने जैसा महासंयोग है। इस लेख में हम इस गहरे संबंध के हर एक पहलू, ज्योतिषीय आधार, मनोवैज्ञानिक प्रभाव, करियर, स्वास्थ्य, पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिक ऊर्जा का अत्यंत विस्तार से विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहला है ज्योतिषीय और खगोलीय आधार। क्या आधार है, आइए इसको अच्छे से हम लोग समझते हैं। सिंह राशि और सूर्य के इस प्रगाढ़ संबंध को समझने के लिए इसके ज्योतिषीय तत्वों और खगोलीय संरचना को गहराई से समझना अति आवश्यक है। अग्नि तत्व की पराकाष्ठा। क्या है ये अग्नि तत्व? ज्योतिष में 3 अग्नि तत्व राशियां हैं, मेष, सिंह और धनु। मेष राशि की अग्नि एक शुरुआती चिंगारी या मशाल की तरह है। धनु की अग्नि यज्ञ की पवित्र और आध्यात्मिक आग है, लेकिन सिंह राशि की अग्नि स्वयं सूर्य की महा ऊर्जा है। यह दोपहर के प्रचंड सूर्य की तरह स्थिर, निरंतर और अत्यधिक ऊर्जावान होती है। स्थिर स्वभाव। सिंह राशि का स्वभाव स्थिर अर्थात फिक्स्ड माना गया है। सूर्य रोज पूर्व में उगता है और पश्चिम में अस्त हो जाता है। उसकी नियमबद्धता अटूट है। इसी प्रकार सूर्य से प्रभावित होने के कारण सिंह राशि के जातक अपने सिद्धांतों, वचनों, मित्रता और दुश्मनी में बेहद अडिग और स्थिर होते हैं। वे बार बार अपने फैसले नहीं बदलते। अगला क्या है? एकमात्र स्वामित्व का विशेषाधिकार। वैदिक ज्योतिष में राहु और केतु को छोड़कर शेष 7 मुख्य ग्रहों में से मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि को 2-2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। लेकिन ब्रह्मांड के 2 सबसे महत्वपूर्ण प्रकाशपुंजों सूर्य और चंद्रमा को केवल 1-1 राशि मिली है। चंद्रमा को कर्क राशि और सूर्य को केवल सिंह राशि का आधिपत्य मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यह इस बात का प्रमाण है कि सूर्य की पूरी शक्ति, उसका पूरा तेज, उसका संपूर्ण आशीर्वाद केवल और केवल सिंह राशि पर केंद्रित रहता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपकी राशि सिंह राशि है तो। चलिए अब देखते हैं सूर्य का सिंह जातकों के मनोविज्ञान और व्यक्तित्व पर प्रभाव। क्या प्रभाव पड़ता है, आइए देखते हैं। सूर्य आत्मा, अहंकार, इच्छा शक्ति और जीवन शक्ति का कारक है। जब सूर्य सिंह राशि के माध्यम से प्रकट होता है तो जातक के भीतर कुछ विशिष्ट मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक गुण विकसित होते हैं। अब कैसा गुण विकसित होता है? तो सबसे पहला नंबर है, क नंबर देखिए, जन्मजात नेतृत्व क्षमता। सिंह राशि वाले कभी भी किसी समूह में पीछे छिपकर नहीं बैठ सकते। वे जहां भी जाते हैं अनजाने में ही सही नेतृत्व की भूमिका में आ जाते हैं। सूर्य की तरह वे दूसरों का मार्गदर्शन करना, जिम्मेदारियां लेना और पूरे समाज या टीम को एक सूत्र में बांधकर चलना पसंद करते हैं। दूसरा क्या होता है? अद्वितीय चुंबकीय आकर्षण और आभा मंडल, मैग्नेटिक ऑरा। सूर्य का तेज इन जातकों के
चेहरे और उनकी आंखों में साफ देखा जा सकता है। इनकी शारीरिक बनावट या बोलने के अंदाज में एक अजीब सी राजसी ठाठ होती है। लोग इनकी तरफ आकर्षित होते हैं और इनकी बातों को गंभीरता से सुनते भी हैं। आगे देखिए तीसरा नंबर, ग नंबर, स्वाभिमान बनाम अहंकार। यह सूर्य के संबंध का सबसे संवेदनशील पहलू है। इसको जरा ध्यान से समझिएगा। सूर्य अहम अर्थात ईगो का कारक है। जब तक यह सकारात्मक रहता है, यह जातक को अत्यधिक आत्मसम्मान अर्थात सेल्फ रिस्पेक्ट और गरिमा देता है। वे कभी भी किसी गलत बात के आगे नहीं झुकते, लेकिन यदि कुंडली में सूर्य पीड़ित हो या नकारात्मक प्रभाव में हो तो यही स्वाभिमान अत्यधिक अहंकार, तानाशाही रवैये में और मैं ही सब कुछ हूं की भावना में बदल जाता है। आगे देखिए चौथा नंबर है विशाल और उदार हृदय। सूर्य बिना किसी भेदभाव के पूरी पृथ्वी को रोशनी देता है, जीवन देता है। इसी तरह सिंह राशि के लोग दिल से बेहद अमीर होते हैं। वे अपने दोस्तों, परिवार और यहाँ तक कि अजनबियों की मदद के लिए भी अपना सर्वस्व दांव पर लगाने को तैयार रहते हैं। इनमें संरक्षण देने की भावना बहुत होती है, अर्थात प्रोटेक्शन देने की भावना बहुत अधिक होती है। वे अपने अधीन लोगों की रक्षा एक राजा की तरह करते हैं। पांचवा नंबर देखिए प्रशंसा की तीव्र भूख। जैसे सूर्य चमकता है और पूरी दुनिया उसे देखती है, वैसे ही सिंह राशि के जातकों के भीतर भी यह गहरी इच्छा होती है कि उनकी मेहनत, उनके लुक्स और उनके काम की समाज में प्रशंसा हो। यदि उन्हें उचित सम्मान या अटेंशन ना मिले तो वे भीतर से बेहद निराश और उदास हो जाते हैं। आगे देखिए 3 नंबर, करियर, सत्ता और सामाजिक प्रतिष्ठा पर क्या प्रभाव पड़ता है। सूर्य का संबंध सीधे तौर पर सत्ता, शासन, सरकार और उच्च पदों से होता है। सिंह राशि के जातकों के करियर ग्राफ पर सूर्य का प्रभाव निम्नलिखित रूप में दिखाई देता है। किस रूप में दिखाई देता है करियर में, आइए देखते हैं। सबसे पहला है प्रशासनिक और सरकारी सेवाएं। सिंह राशि के जातक सिविल सर्विसेज, राजनयिक, राजनेता या सरकारी विभागों के उच्च पदों पर बहुत सहजता से काम करते हैं। उन्हें व्यवस्था बनाए रखना और आदेश देना पसंद होता है। आगे है संगठनात्मक प्रमुख। कॉरपोरेट जगत में ये लोग बेहतरीन मैनेजर्स, डायरेक्टर्स या कंपनियों के फाउंडर्स बनते हैं। वे किसी के अधीन रहकर लंबे समय तक काम नहीं कर सकते। उनका लक्ष्य हमेशा शीर्ष पर पहुंचना होता है, हमेशा चाहते हैं कि टॉप पर रहूं। अब देखिए कला, सिनेमा और रंगमंच पर क्या प्रभाव पड़ता है। सूर्य व्यक्ति को रचनात्मकता देता है, चूंकि इन्हें केंद्र बिंदु बने रहना पसंद होता है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहना पसंद होता है, इसलिए रचनात्मकता देता है। सिंह राशि के लोग अभिनय, थिएटर, दिशा निर्देशन, मॉडलिंग या जन भाषण में अद्भुत सफलता प्राप्त करते हैं। पब्लिक स्पीकिंग में बहुत कुशल होते हैं। चौथा नंबर देखिए स्वास्थ्य और जीवन शक्ति पर सूर्य का प्रभाव। आपके हेल्थ पर सूर्य का प्रभाव कैसे होता है। चिकित्सा ज्योतिष के अनुसार सूर्य हमारे शरीर की जीवन शक्ति का मुख्य नियंत्रक है। कालपुरुष की कुंडली में सिंह राशि का अधिकार शरीर के मध्य भाग और महत्वपूर्ण अंगों पर होता है। किस किस अंग पर होता है इसको अच्छे समझिएगा। हृदय का स्वास्थ्य, जैसे सूर्य सौरमंडल का हृदय है, वैसे ही सिंह राशि शरीर के हृदय को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। सिंह राशि वालों को अपने रक्तचाप अर्थात ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और दिल की सेहत का
बहुत ध्यान रखना चाहिए। अत्यधिक तनाव या क्रोध का सीधा असर उनके हृदय पर पड़ता है। ठीक है, आपका हृदय ठीक रहेगा तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। रीढ़ की हड्डी और अस्थि संस्थान, सूर्य को हड्डियों का कारक माना जाता है। सिंह राशि के जातकों की रीढ़ की हड्डी और पीठ की मांसपेशियां सूर्य के प्रभाव में आती है। इन्हें बुढ़ापे में या सूर्य कमजोर होने पर हड्डियों से जुड़ी समस्याएं हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, आपको सूर्य कमजोर नहीं करना है, हृदय में दिक्कत होगा और हड्डियों में। आंखों की रोशनी के लिए सूर्य को दाहिनी आंख और बाईं आंख का कारक माना जाता है। पुरुषों में दाहिनी आंख और महिलाओं में बाईं आंख का कारक माना जाता है। सूर्य की अनुकूलता से इनकी नजर तेज होती है, लेकिन सूर्य कमजोर होने पर आंखों के रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। अब देखते हैं पौराणिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या है इसका। पौराणिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण, पौराणिक कथाओं में सूर्य को जगत चक्षु यानी पूरे संसार की आंख कहा गया। सिंह राशि का सूर्य से संबंध आध्यात्मिक स्तर पर आत्मा की यात्रा को दर्शाता है। कैसे? आत्मा का प्रतीक है। सूर्य को आत्मकारक ग्रह माना जाता है। सिंह राशि के जातकों की आध्यात्मिक यात्रा अक्सर अपने स्वयं को खोजने और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने से जुड़ी होती है। गायत्री मंत्र की ऊर्जा, वेदों में सूर्य की स्तुति के लिए गायत्री मंत्र को सबसे शक्तिशाली माना गया है। सिंह राशि के जातकों के भीतर इस मंत्र की ऊर्जा प्राकृतिक रूप से प्रवाहित होती है, जो उन्हें विपरीत परिस्थितियों में भी टूटने नहीं देती है। अब देखिए, हम लोग देखेंगे जब कुंडली में सूर्य की स्थिति बदलती है, जब आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति पोजीशन बदलेगी तो क्या होगा। यद्यपि सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की स्थिति अलग अलग राशियों और भावों में हो सकती है, जिससे इस संबंध का परिणाम बदल जाता है। ठीक है, कुंडली में अलग अलग स्थिति में सूर्य रहेगा तो प्रभाव भी बदल जाएगा। सिंह राशि में ही यदि सूर्य रहे तो क्या होगा, यदि किसी जातक की कुंडली में सूर्य स्वयं सिंह राशि में बैठा हो तो इसे स्वराशि का सूर्य कहा जाता है। ऐसा जातक अत्यंत प्रभावशाली, निडर, राजा के समान जीवन जीने वाला और समाज में बेहद सम्मानित होता है। यदि मेष राशि में सूर्य बैठा है तो क्या होगा, चूंकि मेष भी अग्नि तत्व की राशि है, इसलिए यहाँ सूर्य उच्च का हो जाता है। सिंह राशि के जातकों की कुंडली में यदि सूर्य मेष में हो तो उनकी नेतृत्व क्षमता और पराक्रम 7वें आसमान पर होता है। यदि तुला राशि में सूर्य हो, सूर्य जो है तुला राशि में हो तो क्या होगा, तुला राशि में सूर्य नीच का हो जाता है। यदि सिंह राशि के जातक का सूर्य तुला में हो तो व्यक्ति के आत्मविश्वास में कमी आ जाती है, उसे पिता का सुख कम मिलता है और समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए सूर्य सिंह संबंध को और अधिक शक्तिशाली बनाने के कुछ गूढ़ उपाय हैं। सिंह राशि के जातकों को यदि जीवन में लगातार असफलताओं, मानहानि या स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो इसका अर्थ है कि उनका सूर्य कमजोर या पीड़ित है। इस संबंध को पुनर्जीवित और मजबूत करने के लिए कुछ उपाय किए जाने चाहिए। पहला उपाय है वैदिक सूर्य अर्घ। केवल पानी चढ़ाना पर्याप्त नहीं, तांबे के पात्र में शुद्ध जल ले और उसमें थोड़ी रोली, लाल चंदन, अक्षत और लाल फूल या गुलाब जैसे गुड़हल डालें। सुबह सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर अपने दोनों हाथों को सिर से ऊपर उठाकर गिरते हुए जल की धार के बीच से सूर्य देव के दर्शन करते हुए अर्घ डालें। इस समय ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ यह महर्षि अगस्त द्वारा भगवान राम को रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए
दिया गया महामंत्र था। सिंह राशि के जातकों के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का नियमित पाठ जीवन की हर बाधा, कोर्ट कचहरी के मामले और शत्रुओं का नाश कर देता है। पिता और पितरों का सम्मान। सूर्य साक्षात पिता का स्वरूप है। जो सिंह राशि का जातक अपने पिता का अनादर करता है, उसका सूर्य चाहे कितना भी उच्च क्यों ना हो, वह अशुभ फल देने लगता है। रोज सुबह उठकर पिता के चरण स्पर्श करना सिंह राशि वालों के लिए सबसे बड़ा राजयोग बनाता है। रत्न और धातु धारण। सूर्य की ऊर्जा को सीधे शरीर में आकर्षित करने के लिए सिंह राशि के जातक योग्य ज्योतिषी की सलाह से तांबे या सोने की अंगूठी में माणिक्य रत्न अपनी अनामिका उंगली में रविवार के दिन धारण कर सकते हैं। निष्कर्ष के रूप में देखते हैं, सिंह राशि और सूर्य का संबंध केवल एक ज्योतिषीय गणना नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक गौरवशाली मार्ग है। सिंह राशि के जातक ब्रह्मांड के उस हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अंधकार को मिटाकर प्रकाश फैलाता है। यदि सिंह राशि वाले अपने अहंकार को नियंत्रण में रखकर अपनी सूर्य जनित ऊर्जा, उदारता और साहस का सही दिशा में उपयोग करें, तो उन्हें जीवन के किसी भी क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंचने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।